एक कॉलेज छात्र के हाथों अनजाने में उसके सबसे अच्छे भाई जैसे दोस्त का मर्डर हो जाता है। लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने के लिए वह सबसे पहले उसके सारे कपड़े उतार देता है। फिर वह सुपरमार्केट से लोहे के पाइप और कोयला खरीद कर लाता है और बड़ी कुशलता से अपने घर के अंदर एक बड़ा बारबेक्यू ग्रिल तैयार करता है। इसके बाद एक आग फेंकने वाली ब्लोटॉर्च से बिना धुएं वाले कोयले को जलाता है, जिसे वह ठीक लाश के नीचे रख देता है। उसका प्लान लाश को पूरे 49 दिनों तक सेकने का था, ताकि शरीर का सारा खून पानी पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाए। इस दौरान वह और वो लाश एक ही कमरे में रह रहे होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आधा दिन ही बीता था कि दरवाजे के बाहर अचानक एक कान फोड़ देने वाली घंटी बजती है। इससे घबराकर वह तुरंत लाश को सोफे के पीछे छुपा देता है, लेकिन दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि आने वाली उसकी गर्लफ्रेंड है। कमरे में आते ही गर्लफ्रेंड की नजर उस बड़े से ग्रिल ढांचे पर पड़ती है। शुरुआत में तो वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर नीचे जाती है और वह देखती है कि सोफे के पीछे से एक इंसान का पैर बाहर निकला हुआ है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह बुरी तरह डर जाती है। वह तुरंत एक बहाना बनाती है और वहां से भाग खड़ी होती है। लड़के को एहसास हो जाता है कि उसका राज खुल चुका है। वह घबराकर उसके पीछे भागता है, लेकिन बाहर कॉरिडोर में वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक पुलिस वाले को बुलाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट कर रही है। वह तुरंत कमरे के अंदर भागता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, लेकिन जब पुलिस वाला दरवाजा तोड़ने की चेतावनी देता है तो मजबूरी में उसे दरवाजा खोलना ही पड़ता है। वह पुलिस के सामने झूठ बोलता है कि वह इस लड़की को जानता तक नहीं, लेकिन उसकी यह घटिया एक्टिंग पुलिस वाले को बेवकूफ नहीं बना पाती। पुलिस वाला सीधे उसे एक जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। गर्लफ्रेंड तुरंत सोफे के पीछे भागती है और लाश के ऊपर से चादर हटा देती है। वह रोते हुए कहती है कि यह तो सच में उसका बेस्ट फ्रेंड है। अब जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था तो लड़का हार मानकर अपना जुर्म कबूल करने ही वाला था, लेकिन तभी एक हैरान करने वाला मोड़ आता है। पुलिस वाले ने अचानक अपनी लाठी से लड़की के सिर पर वार करके उन दोनों को बेहोश कर उन्हें कुर्सियों से मजबूती से बांध देता है। ये आदमी नकली पुलिस वाला था। तभी टीवी पर एक खबर आती है कि हाल ही में इलाके में एक बेहद क्रूर और साइको सीरियल किलर एक्टिव है, जो पहले ही 2 लोगों की हत्या कर चुका है। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पुलिस का रूप धरकर अपराध करता है। तभी बेहोश हुआ लड़का होश में आता है और टीवी पर खबर सुनकर वह मौके पर ही डर जाता है और लगातार रोते हुए रहम की भीख मांगने लगता है। लेकिन नकली पुलिस वाला खंजर निकालकर धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा और अचानक लड़के को बांधने वाली रस्सी काट दी। दोनों के बीच एक अनोखा और अजीब रिश्ता यहीं से शुरू होता है। लड़के ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक गलती से उसने अपने सबसे अच्छे भाई जैसी दोस्ती निभाने वाले दोस्त को मार डाला था। लाश को ठिकाने लगाते समय उसे अचानक पता चलता है कि दोस्त के फोन में उसकी खुद की गर्लफ्रेंड की कई आपत्तिजनक तस्वीरें थी। उसे तुरंत महसूस होता है कि उसे धोखा मिला है। जो लड़का पहले अपने भाई को अनजाने में मारने के लिए दोषी महसूस कर रहा था, अगले ही पल उसे लगता है कि सामने वाले की मौत बिल्कुल जायज थी। जब दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे, लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का दे दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी गर्लफ्रेंड टेबल से टकराकर गिर जाएगी और एक कंपास सीधे उसकी गर्दन में जा घुसेगा। खुशकिस्मती से उस साइको आदमी की मदद से केवल कुछ दिनों में दोनों लाशों को जलाकर कोयला बना दिया गया। उन्होंने उन अवशेषों को टुकड़ों में तोड़ा और टॉयलेट में फ्लश कर दिया। मामला शांत होने के बाद वह आदमी हर दिन लड़के का ब्रेन वॉश करता है और आखिरकार उसे अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। लेकिन लड़का जल्द ही असहज और परेशान महसूस करने लगता है। इसीलिए वह अपने ऑनलाइन दोस्त के पास जाता है और दुखड़ा रोता है कि वह इस जिंदगी को खत्म करना चाहता है और इसका एकमात्र तरीका उस साइको आदमी को रास्ते से हटाना है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह साइको आदमी इस समय कंप्यूटर के ठीक पास बैठा है और मजे लेते हुए उससे पूछ रहा है कि उसका क्या प्लान है। लड़का कहता है कि वह उसके आइसक्रीम में जहर मिला देगा। साइको आदमी अपनी हंसी नहीं रोक पाता, लेकिन अगले ही पल वह चौंक जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में वही बची हुई आइसक्रीम का डिब्बा है जो उसने अभी अभी खाई है।